हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 मैथ्स की बुक का चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इसमें ना हम लोग इसके बेसिक्स समझेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और देखिए जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, मतलब इसकी जो पूरी एक्सरसाइजेज हैं सारी की सारी वो हमारी कंप्लीट है लर्नर बी। ठीक है, ये वाला जो चैनल है हमारा वो है हमारा लर्नर बी। हमने एक और चैनल बनाया है क्लास 8 के लिए, लर्नर बी फॉर 8th। वहाँ पे हमारे मैथ्स के ये 1st to 7 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। हिंदी भी आप लोगों की कंप्लीट होने वाली है, वहाँ पे लास्ट के 3 ही चैप्टर्स बचे हैं। और वहाँ पे आपका जो भारत की खोज है ना, भारत की खोज जो आप लोगों की एक्स्ट्रा बुक लगी हुई है हिंदी में, वो भी हम उसके भी 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, इंग्लिश की भी। तो वहाँ पे काफ़ी कुछ, कंप्यूटर भी वहाँ पे स्टार्ट है। तो वो चैनल जो है उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करूँगी और कमेंट सेक्शन में भी सबसे ऊपर प्रोवाइड करूँगी। तो उस चैनल पे ज़रूर विज़िट करिएगा, वहाँ पे आपको बहुत कुछ आपकी क्लास से रिलेटेड मिल जाएगा और मैथ्स का तो कंप्लीट सॉल्यूशन वहाँ पे आपको मिल ही जाएगा। तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और ठीक है, अब आगे देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। क्यूब्स क्या होते हैं, क्यूब रूट्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर 1 का क्यूब क्या होता है? 1 क्यूब होता है 1, क्योंकि 1 को चाहे आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 का आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो क्यूब का मतलब होता है किसी भी नंबर को आप अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो आपका क्या आ जाता है, वो आपका क्यूब बन जाता है। तो देखिए 2 का क्यूब क्या होगा, 2 को आप जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। ठीक है, तो 2 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 3 है, 3 को आप लोग 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो 9 का क्यूब हो जाएगा 27। अब देखिए आप लोगों को ना इस चैप्टर में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सारे कम से कम आप लोगों को 10 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का क्यूब होता है 120, 125 होता है 5 का क्यूब। ठीक है, कैसे निकाला, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 5 ज़ा 125। 6 का क्यूब आप लोग कैसे निकालेंगे, देखिए 6 इंटू 6 इंटू 6 है ना, 6 6 जा 36। ठीक है, 36 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 19 20 21, राइट। 6 1 जा 6 और एक सेकेंड में देखिए 6 6 जा क्या होता है अपना, 36 होता है। 36 को आप 6 से मल्टीप्लाई करिए, 216 आएगा आंसर हमारा। 6 6 जा 36, 6 जा 18, 19 20 21, 216 हमारा इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही 7 का क्यूब होता है 343, 5 का जो है क्यूब होता है 125। इसी तरीके से आप सारे ये क्यूब निकाल लीजिए, है ना। 8 का क्यूब क्या होगा, 8 8 से 64 होता है। ठीक है, तो 64 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 4 जा 32, 6 8 जा 48, 49 50 51। ठीक है, तो 512, 8 का क्यूब 512 है ना। और ऐसे ही जो 9 होता है, 9 का क्यूब होता है 729। तो ऐसे करके आप सबके क्यूब निकाल सकते हैं और आपको याद होने चाहिए। और 10 का तो बहुत ईजी है, 3 बार 0 लगा दीजिए तो 10 का क्यूब निकल आएगा, ये आपको याद होने चाहिए। फिर इसी तरीके से 11 का क्यूब दे रखा है 1331, 12 का 1728। ये आप याद करें ना करें इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो ठीक है, बट आपको ये 11 का और 12 का भी थोड़ा याद रहे तो अच्छा ही रहेगा आप लोगों के लिए। वैसे 1 से 10 तक तो ज़रूर याद करनी ही है। अब चलिए, ये पैटर्न वगैरह बन रहे हैं, ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम ये देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल जो है ना वो हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लेते हैं तो हमसे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, लर्नर बी फॉर 8th है, उसका मैं कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ पे आपको सारा का सारा आपका 8th क्लास का मटीरियल मिल जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमसे कहा गया है इस 243 अ परफेक्ट क्यूब। तो देखिए परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए ना आप लोगों को क्या चाहिए होता है, यहाँ पर देखिए 243 गिवन है ना। देखिए ऐसे करके ना आप क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे लिखिए 243। अब देखिए कि 243 किस से डिवाइड हो रहा है, 2 से तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 2 से कब डिवाइड होता है, जब लास्ट में इवन नंबर्स होते हैं। अब देखते हैं 3 से हो रहा है। 3 का जो होता है डिविजिबिलिटी क्या होती है कि अगर ये सारे के सारे नंबर को हम लोग प्लस करें, प्लस करने के बाद जो आंसर आता है वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है
तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो करते हैं 4 प्लस 2 प्लस 4 क्या हो गया 6, और 6 प्लस 3 क्या हो गया 9। 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो करते हैं 3 1 3 तो होगा ही नहीं अपना, है ना, क्योंकि 24 है। तो 3 8 24 और 3 1 3। अब फिर से देखिए 8 प्लस 1 9, 9 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि 81 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 2 6 है ना, 3 2 6 और 3 7 21। कैसे कर रही हूँ वैसे आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि 3 2 6 और 3 7 21, तो हमारा 27 आ गया। डिवाइड ही तो कर रहे हैं हम इसको इससे। अब 3 की टेबल में 9 आता है और 27 आता है 9 टाइम्स, तो 3 9 27। अब 3 3 9, ठीक है, और 3 1 3। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लिया। अब इसको ज़रा रब कर देते हैं, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा आंसर आया है ना, अब हम बनाएंगे इसके, क्या बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे। कैसे, देखिए कितने 3 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो ऐसे करके लिख लीजिए आप लोग, 343 इज इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है, 4। देखिए अब आपने यहाँ समझ लिया है ना, ये 1 2 3 4 5। तो आप ऐसे करके लिख लीजिए, देखिए 1 3 बार आप 5 लिख लीजिए, ठीक है, 3 बार आप 5 लिख लेंगे। सॉरी, जितनी बार 5 है यहाँ पर, 5 बार 5 है, तो यहाँ पर 5 बार 5 लिख लेंगे। अब जो 3 3 के पेयर्स बनाने हैं वहाँ पे, अब आप पेयर बना दीजिए। 3 बार आ रहा है, बट ये तो 2 बार आ रहा है, क्योंकि हमें क्यूब निकालना है ना, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो इसके लिए हम लोगों को 3 के पेयर बनाते हैं। तो इसका ये तो एक ही पेयर बन रहा है, और ये एक्स्ट्रा बन रहे हैं, ये एक्स्ट्रा छूट रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है। तो जब 3 का पेयर बनता है ना, तो ही मतलब क्या होता है, वो परफेक्ट क्यूब होता है। 3 का पेयर मतलब हम 3 नंबर नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 3 बार आना चाहिए कोई भी नंबर हो। फिलहाल यहाँ पर 3 आ गया, चाहे 7 होता तो 7 × 7 × 7 आता, तो मतलब 3 बार आना चाहिए। अगर 3 बार और फिर से ये एक्स्ट्रा 7 2 बच जाते ना, तो इसका मतलब परफेक्ट क्यूब नहीं होता। ठीक है, परफेक्ट क्यूब होने के लिए एक ये वाला 3 का पेयर बनना चाहिए था, और यहाँ पर भी 3 का ही पेयर बनना चाहिए था। अगर ऐसे बन जाता ना, तो ये परफेक्ट क्यूब होता। तो इसमें यही है, इन द अबव फैक्टराइजेशन 3 × 3 जो है रिमेन्स, जो मतलब बचा हुआ है, इसका ग्रुप नहीं बन रहा है, इसलिए 243 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर 3 3 की ग्रुपिंग हो जाती है ना, मतलब 3 बार 3 आ जाता, तो क्या हो जाता, परफेक्ट क्यूब। मतलब 3 बार 3 नहीं, कुछ भी आ जाता, बस 3 बार आना चाहिए, वो भी पेयर में। जैसे ये आया, ऐसे ही एक और बार ये आ जाता, तो ये क्या हो जाता, परफेक्ट क्यूब हो जाता। अब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसमें पहला एग्जांपल देखिए, इन्होंने 3 3 का दे दिया है। अब देखिए नेक्स्ट में और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट है, इज़ 392 अ परफेक्ट क्यूब। क्या 392 एक परफेक्ट क्यूब है? तो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, वो हम इसमें अभी अप्लाई करेंगे। अगर नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो प्रोडक्ट जो है वो परफेक्ट क्यूब आए। अगर ये नहीं है, तो हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि 392 जो है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, या फिर इसको कोई सा भी नंबर परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 तो 3 बार आ रहा है, बट जो 7 है वो सिर्फ 2 बार आ रहा है। तो हमें अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एक और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब इस 7 को भी हमने 3 बार बना दिया है, 3 का पेयर इनमें बन चुका है। तो इसका मतलब 2 × 2 × 2 7 × 7 × 7, यानी कि 2744 2744 आया। तो 2744 है एक परफेक्ट क्यूब। ये 392 परफेक्ट क्यूब नहीं है। 392 में जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो जो आंसर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। कैसे करते हैं, अब एक बार हम लोग को देख लेते हैं। 392 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 392 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से कर दीजिए इसको डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 है ना, 2 9 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा 12। डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 2 9 ज़ा 18 और 2 8 ज़ा 16। सिंपली डिवाइड ही कर रहे हैं, ठीक है। अब 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18। अब 7 से कटेगा, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 7 ज़ा 49। अब इनको इनकी ग्रुपिंग में लिख देते हैं, ठीक है। 392 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 2
इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए ये तो 3 का पेयर बन गया, बट ये जो है रह गया। अब हमसे पूछा गया है क्या 392 परफेक्ट क्यूब है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, नो। क्यों? क्योंकि 2 में तो 3 का पेयर बन रहा है, बट 7 में नहीं बन रहा है। तो हमारा कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब होगा? तो अगर हम 392 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और 7 इंटू 7 इंटू 7। जब ये हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा परफेक्ट क्यूब ये हो जाएगा। तो 2 7 2 2 इससे मल्टीप्लाई करके 2 7 4 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया हमारा। अब इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 भी हो जाएगा। इज़ 53240 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है? ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर नहीं है तो किस सबसे छोटे नंबर से इसको हम डिवाइड करेंगे इस नंबर को, कि सो दैट जो क्वोशंट आएगा, मतलब डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वोशंट आता है, ठीक है, वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो हम लोग सिंपली हमने क्या किया है, अब आपको मैं डायरेक्टली समझा दे रही हूँ। अब आपको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जब आप इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो ये इस फॉर्म में आएगा। तो देखिए इसमें एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, एक्स्ट्रा 5 बच रहा है। तो जो नंबर एक्स्ट्रा बच रहा होता है ना, तो आप लोगों को डिवाइड करने को बोला हुआ है ना, तो आप ये वाला जो नंबर है ना इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। इस नंबर को आप लोग 5 से डिवाइड कर देंगे जब, तो आप लोगों का जो प्राइम फैक्टराइजेशन बन करके आएगा ना वो इस फॉर्म में आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 11 इंटू 11 इंटू 11। तो इस वाले नंबर को जब आप 5 से डिवाइड कर देंगे ना तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में आ जाएगा। इस फॉर्म में आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, और 11 का क्यूब क्या होता है, ठीक है, 11 का क्यूब होता है, देखिए 1 2 1 तो 11 का स्क्वायर होता है, फिर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो हमारा बचेगा 1 3 3 1। ठीक है, तो 1 3 3 1 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10648। सिंपल सा है, बहुत इजी है। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, ये जो है ना 53240, ये जो नंबर है 53240, इसका इस तरीके 53240 है, यहाँ पर देखिए ज़रा, ओहो, ऐसे जैसे नॉर्मली हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं ना, तो 53240 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए नॉर्मल तरीके से, इस तरीके से। फिर ना जब आप निकालेंगे तो एक्स्ट्रा 5 बच जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा 5 बच गया था ना, ठीक है, इस 5 को, ठीक है, जो 5 बच गया था हमारा, तो 53240 को आप 5 से डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा ना, यहाँ पर देखिए 53240 को आप 5 से क्या करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 एक्स्ट्रा बचा हुआ था। तो 5 1 ज़ा 5, फिर उसके बाद एक ज़ीरो बढ़ा दीजिए, 5 6 जा 30, है ना, तो कट जाएगा तो 2 बचेगा। फिर ये 5 4 ज़ा 20 और 5 8 ज़ा 40, है ना, तो ये 10648 ये अपना बन गया, 10648 है। फिर उसके बाद बस यही हमारा आंसर हो गया, 10648। ठीक है, तो सिंपल सा, आप फिर आपको क्या करना है, 10648 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। परफेक्ट क्यूब क्या होगा, 10648। क्यों? क्योंकि देखिए जो आपका एक्स्ट्रा 5 बच रहा था ना, इस 5 से आपने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया, बस। एग्जाम्पल नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरीके से है। क्या ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब है? अगर नहीं है तो किस स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से हम इसको डिवाइड करें कि क्वेश्चन परफेक्ट क्यूब आ जाए? एग्जैक्टली सेम है। हमने क्या किया है, 1188 का हम लोगों ने फैक्टराइजेशन कर लिया। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने देखा कि सिर्फ 3 के ही पेयर्स बन रहे हैं और एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, ये जो है 11 इंटू 2 इंटू 2। पहले वाले केस में सिर्फ 5 एक्स्ट्रा बच रहा था, इसमें हमारे क्या बच रहा है, एक्स्ट्रा 44 एक्स्ट्रा बच रहा है ना, 2 जा 4 और 4 इंटू 11 44। तो ये वाला जो नंबर है ना 1148 को आप किससे डिवाइड कर देंगे, 44 से डिवाइड कर देंगे। तो 114 जो एक्स्ट्रा नंबर बचता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 1148 को आप किससे डिवाइड कर देंगे, 44 से डिवाइड कर देंगे। तो देख लेते हैं, 44 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 4 12 13 9, तो 2 टाइम्स चला जाएगा 88, है ना।
क्योंकि ये तो बड़ा आ रहा था। फिर उसके बाद 10 में से 2 गया तो 10 में से 8 गया तो 2 बचा। फिर 14 में से 8 गया तो कितना बचा, 6 बचा। अभी भी ये बड़ा है, यहाँ से एक और नीचे उतर जाएगा। तो अब 44 जो है 3 टाइम्स कितना जा रहा है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 13, 44 4 5 26 4 4। तो बस इसी तरीके से डिवाइड, सॉरी थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसलिए 44 को आप 7 टाइम्स, देखिए पहले हमने 2 टाइम्स करा। 1188 को जब हम लोग 44 से डिवाइड करेंगे तो पहले 2 टाइम्स 88 हो गया, ठीक है। तो 118 तो यहाँ पे 0 बच गया, वो अच्छा मैंने ये नंबर गलत उतार दिया था वहाँ पे, इसलिए आंसर सही नहीं आ रहा था, ठीक है। 11 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 3 बचेगा। फिर उसके बाद 8 308 है, तो 44 को आप फिर 7 टाइम्स करिए। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 29 30, तो 7 टाइम्स चला गया 308। तो 27 किसका क्यूब है, 27 जो है 27 होता है 3 इंटू 3 का क्यूब होता है 27। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पहले क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। फिर उसके बाद आप लोगों को जो एक्स्ट्रा बचेंगे ना, जो एक्स्ट्रा बचा 44 बचा, 44 से इस वाले नंबर को डिवाइड कर देना है, फिर आंसर आपका आ जाएगा। इसमें भी बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है कि ये वाला जो है 68600, क्या ये परफेक्ट क्यूब है। तो इसके लिए भी आप लोग 68600 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ऐसे करके, है ना। 68600 को आप लोग पहले 2 से काटेंगे, फिर काटते जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये आ जाएगा। अब आप ज़रा देखिए कि यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है और 7 का पेयर बन रहा है ना, बट 5 बचा है, तो हमें क्या करना है, ये तो नहीं है तो आंसर तो नो आ जाएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे छोटा नंबर किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों 5 से क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 5 ही तो कम है, 5 कम है तो 5 से ही तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 5 2 बार है। तो आप इसको क्या करिए, इसको और इस पूरे को इधर और इधर, मतलब यहाँ देखिए 5 से मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करा तो आपका ये आंसर आ गया। अब ये 5 एग्जाम्पल हमने इस एक्सरसाइज के कर लिए हैं। फिर अब थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, उसके एग्जाम्पल्स देख लेंगे। अब आप सारे के सारे क्वेश्चंस इसकी हेल्प से ही कर सकते हैं। तो देखिए कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, और जो ऐसे करके जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके पेयर में ना बन रहे हो सारे के सारे, वो नहीं होंगे। स्मॉलेस्ट नंबर जिससे आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब, तो कौन सा होगा, जो पेयर में नहीं बन रहा होगा, बस उसी नंबर से कर देंगे। डिवाइड, जो पेयर में नहीं बन रहा होगा उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। बस सिंपल से सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हो जाएंगे। यहाँ पर भी आप लोग यही करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन जो एक्स्ट्रा बच रहा होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इसी तरीके से करने हैं। आप क्यूब रूट्स वाला जो है आपको बता देती हूँ कि आपको ये सारे जो क्यूब रूट्स भी आपको याद करने पड़ेंगे। आपने स्क्वायर याद करिए, अब आप क्यूब रूट भी याद करिए। तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2। 27 का क्यूब रूट 3, वही है ना। 3 का क्यूब 27, तो 3 का क्यूब रूट क्या हो जाए, 3 का क्यूब 27, तो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये भी बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकलते हैं। और इसके क्वेश्चंस भी अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे एग्जांपल्स इसके देख लेंगे। और एक्सरसाइज तो हमारे जो है चैनल वहाँ पर कंप्लीट इसकी हो ही रखी है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारा जो दूसरा चैनल है लर्नर बी फॉर 8th उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको 8th का कंप्लीट मटीरियल मिल जाएगा। थैंक यू।